So, hello my all dear friends. I hope you all will be fit and fine. एंड हमेशा की तरह ज़िंदगी को मुस्कुराते हुए बिंदास तरीके से जी रहे होंगे। सो आ जाइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड, इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड। एंड टुडे वी आर अबाउट टू रीड प्रेजेंट परफेक्ट tense and where we will be reading present perfect simple sentence, present perfect negative sentence and present perfect interrogative type first, interrogative type second, interrogative type third. So are you ready? जी तैयार है तो आ जाइए आज की शुरुआत करते हैं। और हम देख पा रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी है वर्तमान पूर्ण काल। हमने दो टेंस प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट को खत्म कर दिया है, इंडेफिनिट को एंड कंटिन्यूअस को। तीसरा पार्ट हमारा चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, और आज हम इसमें देखेंगे कि क्या इसकी पहचान है, कैसे इसका सिंपल सेंटेंस बनता है, किस तरीके से इसका नेगेटिव सेंटेंस बनता है, और कैसे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड सेंटेंस बनते हैं। सो आ जाइए देखते हैं। इसकी बेसिक पहचान है, अगर हमारा वाक्य जब हिंदी में रहेगा तो उसको किस तरीके से हम पहचान करेंगे। इसके लास्ट में दिया रहेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, अथवा आ है, ई है, ए है। तो दोस्तों ये है बेसिक पहचान। जब हमारे वाक्य हिंदी में रहेंगे तो लास्ट में दिया रहेगा वाक्य के अंत में, जैसे कि उदाहरण देखें, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं घर जा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। या दूसरे फॉर्म में अगर देखें इसी को, चुका हूँ अगर नहीं आ रहा लास्ट में अथवा में भी है, आ है, ई है, ए है। जैसे वो घर गया है, उसने खाना खा लिया है, वो अपना काम पूरा कर लिया है। तो देखते हैं सिंपल सेंटेंस का हम इसको बनाने का क्या रूल है। सिंपल सेंटेंस जैसा कि हम पढ़े थे, सिंपल सेंटेंस को और भी कई नामों से जाना जाता है, असर्टिव सेंटेंस एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट आएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड और हैव, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट एंड etc. So this is the rule of translating हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश सेंटेंस। हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने का हमारे पास में रूल है। उदाहरण देखते हैं इसका। मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं। दिस इज द सेंटेंस, और ये हिंदी सेंटेंस है आपका। मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं। वाक्य लास्ट में आप देख पा रहे हैं चुका है, जैसा कि हमने बेसिक पहचान में लिखा हुआ है, तो यहाँ लास्ट में दिया हुआ चुका है। ट्रांसलेट करने का हमारा रूल है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ मैं है, मैं की इंग्लिश हो जाएगा हमारा आई, एंड आई के साथ में हम हैव का यूज करते हैं, आई हैव, देन वर्ब थर्ड फॉर्म का हमारा वर्ब जो दे रखा है किस में लगाएंगे, थर्ड फॉर्म पहुंचना में। पहुंचना की हमारी स्पेलिंग होगी रीच, REACH। पहुंच की जो मीनिंग है हमारा रीच, एंड इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ED लगा देंगे, रीच्ड। सो आई हैव रीच्ड द स्कूल, एंड इन लास्ट फुल स्टॉप। सो मैं विद्यालय पहुंच चुका हूं, आई हैव रीच्ड द स्कूल। अब दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। हम घर में सो चुके हैं। दिस इज द सेकंड सेंटेंस। ये आपका दूसरा वाक्य है, और जो कि हिंदी में दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, चुके हैं। हमने यहाँ लिखा हुआ है चुके हैं। सो हम घर में सो चुके हैं, और इसको हमें ट्रांसलेट करना है इस रूल के बिहार पे। रूल हमारे पास में सबसे पहले कह रहा है कि सब्जेक्ट को लाना है, तो सब्जेक्ट हम लाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ हम है,
एंड हम की हमारी जो इंग्लिश होगी वी। वी के साथ में हम हैव का यूज करेंगे, सो वी हैव। देन आएगा हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारा सोना, स्लीप में सोना होता है, स्लीप का सेकंड फॉर्म होगा स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म होगा स्लेप्ट। सो हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्लेप्ट, SLEPT। सो वी हैव स्लेप्ट, कहाँ सो चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, घर में, सो इन द होम। तो दोस्तों ये रहा आपका हिंदी वर्क एंड ये आपके सामने है इंग्लिश वर्क, आज कह सकते हैं ट्रांसलेटिव सेंटेंस। और हमने इसको किसके बिहाफ पे ट्रांसलेट किया है, रूल के बिहाफ पे। सो आप जितने भी सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस के जिसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट नहीं है, नहीं दिया हिंदी के वाक्य में, प्रश्नवाचक शब्द कोई भी नहीं है, तो उसको बनाने का आपके पास में ये रूल है। ये कह सकते हैं कि आपका ये मंत्र है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये आपको आएगा तो इस तरीके की जो नाम बीमारी है वाक्य वाली सिंपल सेंटेंस की वो आपके पास में कभी भी नहीं आएगी। सो आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और अब बहुत सारे सेंटेंस आप सोच सकते हैं अपने आप से और बोल सकते हैं और आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस हमको बनाना है देखते हैं, इसी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ लिख के और उसको ट्रांसलेट करके और नेगेटिव में, जैसे कि वह खाना खा चुका है। दिस इज द सिंपल सेंटेंस, ये आपका साधारण वाक्य है और इसको बनाएंगे इसी के रूप में। सो ही हैज ईटन द फूड, ये आपका तीसरा वाक्य हो गया है, क्योंकि वह खाना खा चुका है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हो गया, वर्ब थर्ड फॉर्म ईट का थर्ड फॉर्म ईटन एंड ऑब्जेक्ट द फूड। इसी को अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह खाना नहीं खा चुका है, यहाँ लिख देंगे वह खाना नहीं खा चुका है। और इसी को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ही हैज एंड यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास में आ जाएगा नॉट, इसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो ही हैज नॉट ईटन द फूड। तो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड इसके बाद में आ रहा, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा सो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका दे रखा है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी आपके पास में है। सो इस तरीके से आपने दो रूल याद कर सीख लिए सिंपल सेंटेंस बनाने के, नेगेटिव का भी। नेगेटिव में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ लगाना है, आप देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव वर्ड नॉट को ऐड करना है। इंग्लिश ट्रांसलेट हमारा जब इंग्लिश में सेंटेंस रहेगा, हिंदी वाला रहेगा, ये ऑब्जेक्ट के बाद में दे रखा है, इसमें हो जाएगा वह खाना नहीं खा चुका है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, प्रैक्टिस करना है और ढेर सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। दैनिक बोलचाल की भाषा में जो हम सेंटेंस बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, हम बोलते हैं या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। बहुत की बात करें अगर तो पास्ट में होते हैं हमारे इंडिफिनिट के। तो इस तरीके जो भी आप बोलते करते हैं उसको लिखना है और ट्रांसलेट करना है आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर इसको याद कर लेंगे तो आप एरर फ्री ट्रांसलेट करने लगेंगे कोई भी सेंटेंस को। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपने देख लिया है, लिख भी लिया होगा, समझ लिए होंगे। तो अब आ जाते हैं हम इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। सो इसका रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। वाक्य देखते हैं, क्या हम मंदिर जा चुके हैं। तो दोस्तों अब देखना है, हम यहाँ से मैंने लिख तो दिया, जल्दी में लिख दिया, लेकिन देखना है। अगर पहचान की बात की जाए, वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया रहे एंड वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ में से कोई एक वर्ड रहेगा, तो वो हमारा बेसिक किस में काउंट किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। उसको बनाने का रूल है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब हमारा दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा लगाते हैं सब्जेक्ट के बिहाफ पे, तो सब्जेक्ट हम है जो कि प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ यूज करेंगे हैव। यहाँ देखना है दोस्तों क्या कि कोई भी मीनिंग नहीं है क्या, जैसे कि अगर हम देखें क्या हिंदी वर्ड है और इसकी अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो वाट होता है, WHAT होता है, लेकिन यहाँ हमको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का बन करके आया हुआ और हमेशा क्या का जो रोल प्ले करेंगे हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। सो हैव हो जाएगा, हैव के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हम है, सो हैव वी, देन आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना होगा गो, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, GONE, एंड हो जाएगा कहाँ मंदिर, सो हैव वी गॉन टू टेम्पल, TEMPLE, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो आपने देखा हिंदी वाक्य को हमने किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और किसके भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, रूल के पास। सो ये कहना हुआ कि ये हमारा मंत्र है, ये हमारा एक तरीके से अचूक हथियार है, अगर इसको हम सीखे रहेंगे, इसको अपने पास में रखे रहेंगे, सो हमको इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट नामक किसी भी तरीके की बाधा से कोई भी समस्या नहीं होगी, जब भी हमारे पास में आएगा हम इसको पराजित कर देंगे। सो हैव वी गॉन टू टेम्पल, क्या हम मंदिर जा चुके हैं, इसी को नेगेटिव बनाना है, आप नेगेटिव बना सकते हैं, क्या हम मंदिर नहीं जा चुके हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा नेगेटिव वर्ड नॉट आ जाएगा, क्या हम मंदिर नहीं जा चुके हैं, देन हो जाएगा हैव वी नॉट गॉन टू टेम्पल। तो आप देखें हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड इसके बाद में नेगेटिव वर्ड हमारा नॉट, एंड देन आएगा हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल भी है, क्या हम मंदिर जा चुके हैं, सब हो जाएगा हैव वी गॉन टू टेम्पल, अगर नेगेटिव इसी को बनाना है सब हो जाएगा क्या हम मंदिर नहीं जा चुके हैं, देन हो जाएगा हैव वी नॉट गॉन टू टेम्पल। तो आप दोनों फॉर्मेट में कर सकते हैं, अगर नेगेटिव वर्ड रहेगा तो ये नॉट अपनी जगह पे आएगा यहाँ रोल में, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा और यहाँ हमारा सब्जेक्ट के बाद में आएगा इंग्लिश में। सो आपने इस तरीके से इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट देख लिया एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप फर्स्ट भी देख लिया, एंड नाउ वी विल मूव इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। अब हम देखने वाले इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के जितने भी सेंटेंसेस हैं, हिंदी वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, इसका रूल देख लेते हैं। क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। मैं क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखे हैं कि कितने क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स हैं, डिटेल में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वीडियो अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज जाकर के देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अभी देखते हैं क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो एक उदाहरण लेते हैं इसका, हिंदी का वाक्य लेते हैं हम, वे बाजार क्यों गए हैं, और इसी को लिखेंगे क्यों जा चुके हैं। दोस्तों जैसा कि हमने देखा था बेसिक पहचान में, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा आ है, ई है, ए है, आदि में से कोई ना कोई एक वर्ड एक शब्द हमारा लास्ट में रहेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं वे बाजार क्यों गए हैं, यहाँ ए है आ रहा है हमारा, और इसी को हम इसी को बना सकते हैं वे बाजार क्यों जा चुके हैं। तो ये दोनों आपके प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के सेंटेंसेस हैं। यह बेसिक पहचान है, आप कह सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं अगर गए हैं ये भी आ रहा है और दूसरा बना लोगे कि जा चुके हैं, तो दोनों इसी के हैं। अब इसको बनाने का हमारा रूल है क्वेश्चन आस्किंग वर्ड। तो क्वेश्चन आस्किंग वर्ड क्यों दे रखा है, क्योंकि हमारी हिंदी जो इंग्लिश का जो वर्ड होता है वही होता है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, जैसे मैंने हमेशा बताता हूँ। सो वह है प्लूरल है तो यहाँ हम हैव लगाएंगे, वाई हैव, देन आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है दे, देन आ जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म जाना, जा चुके हैं गए हैं, गॉन हो जाएगा GONE, एंड कहाँ गए हैं बाजार, टू मार्केट, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो हियर यू हैव सीन
that they have used the same rule and we have translated this Hindi sentence into English sentence. आपने देखा हम हिंदी वाक्य को किस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस में हमने ट्रांसलेट कर लिया है और किसके बिहार पे किया है, यही रूल जो तो हमारा जो मंत्र है, जो हमारा एक तरीके से सुरक्षा कवच है हम कह सकते हैं, तो ये हमारा रोल है और इस रोल को हमको याद करना पड़ेगा। बेसिक पहचान भी एंड रोल भी, और रोल हमारे दिमाग में बस जाएगा, इसको लर्न लेंगे और बहुत आसान है, अगर लर्न कर लेंगे सो इजीली 2 बार 4 बार 5 बार इसको पढ़ लेंगे, आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी फिर भूलने वाला नहीं है। और इस तरीके से धीरे 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 जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे सो आप यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने लगेंगे, सही तरीके से लिखने लगेंगे, कहीं गलत लिखा हुआ है उसकी भी आप पहचान कर लेंगे। सो आई हैव दे गॉन टू मार्केट, ये दोनों का गए हैं और जा चुके हैं, दोनों के लिए ये कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमने देखा है आप और भी बोल चुके हैं कि और भी सेंटेंस अपने आप से सोच सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस है जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, तो आ है, ई है, आना चाहिए, और वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आना चाहिए। जैसे वो घर क्यों जा चुके हैं, वो खाना क्यों खा चुके हैं, वो खाना कब खा चुके हैं, वो खाना कैसे खा चुके हैं। बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं और इस रूल से आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। इसी को अगर देखना चाहें, हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव कैसे बन जाएगा, वो बाजार क्यों नहीं गए हैं, वो बाजार क्यों नहीं गए हैं। अगर नहीं था हमारा, इसका मतलब वो जा चुके हैं, काम हो गया है, और ये भी बता रहा है काम होने के लिए। नहीं वर्ड है हमारा, वो बाजार क्यों गए हैं, इसका मतलब बाजार पहुंच गए हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, वाई का मतलब हमारा क्या है, ही इज आस्किंग रीजन। और यहाँ क्या है, वो बाजार क्यों नहीं गए हैं, तो यहाँ भी रीजन ही पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्यों गए हैं वहाँ रीजन कारण जानना चाहते थे और यहाँ भी कारण जानना चाह रहे हैं। पर यहाँ क्या है, नहीं हो जाने की वजह से काम नहीं हुआ है, और उसमें नहीं लगने की वजह से अगर वाक्य में नहीं है तो काम हो गया है, वो वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन क्वेश्चन आस्किंग दोनों में हो रहा है। तो नेगेटिव को देखें हम, वे बाजार क्यों नहीं गए हैं, सो वाई हैव दे नॉट। आप देख पा रहे हैं, वाई हैव दे नॉट गॉन टू मार्केट। तो देखेंगे वाई क्या हमारा क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स है, हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है सब्जेक्ट है, दे के बाद में नेगेटिव वर्ड हमारा क्या रहा है, नॉट। सो आप देख सकते हैं नॉट का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में, और यहाँ दे रखा प्रश्नवाचक शब्द के बाद में आ रहा है, वे बाजार क्यों नहीं गए हैं, एंड इसमें दे रखा है सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है। तो आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव का भी रूल आपके सामने हो गया। अगर नेगेटिव हमारा सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया है। इंग्लिश में हिंदी वाले वाक्यों में रहेगा तो दिया रहेगा वो बाजार क्यों नहीं गए, प्रश्नवाचक शब्द के बाद में आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड को भी पढ़ लिया है, और इसके ढेर सारे सेंटेंस जितने भी आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने आप से सोचना। सबसे पहले प्रश्नों को सोचना, दिमाग में लाना, उनको नोट करना है, और ये रूल आप लिख लीजिएगा। अगर लिख करके इसको याद करिएगा, ये लिखा रहेगा आपके सामने, जो आप वाक्य लिखे रहेंगे, हिंदी में वाक्य लिख रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करना है इस रूल से, और आप आसानी से कर लेंगे। सो आ जाइए देखते हैं इसका लास्ट पार्ट एंड इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड। सो ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड, एंड कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट। तो इसका भी देखते हैं, रूल देखते हैं वाक्य को ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में। इसमें भी आएगा दोस्तों QAW यानी क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स, देना आएगा CW ये आपका क्लास वर्क नहीं है, कनेक्टिंग वर्ड है। देना आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, HB हेल्पिंग वर्ब, सेम रहेगा हैज एंड हैव। देना आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, देना आ जाएगा आपका वर्ब और थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, एंड सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का इंग्लिश में, क्वेश्चन आस्किंग वर्ड्स प्लस कनेक्टिंग वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इन लास्ट क्वेश्चन मार्क।
इसका हम एक वाक्य लेते हैं, हिंदी वाक्य लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। हम कौन सा गाना गा चुके हैं। दिस इज द योर हिंदी सेंटेंस। ये आपका हिंदी वाक्य है। हम कौन सा गाना गा चुके हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वाक्य के लास्ट में सेम रहेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट जब तक पढ़ रहे हैं तो लास्ट में चुका है, चुकी है, आना ही आना। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव टाइप, फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ लिया, थर्ड को पढ़ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का और प्रश्नवाचक शब्द का सीन क्या रहा वो हिंदी वाक्य में। सेकंड को हमने देख लिया कि उसके कौन कौन से हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, एंड थर्ड को हम देख रहे हैं। तो थर्ड में आ गया हमारा कौन सा। तो कह सकते हैं जिस वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ए है आदि शब्द हैं, और वाक्य के बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, कितना, कितनी, कितने आदि में से कोई ना कोई एक शब्द आए वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव टाइप थर्ड का वाक्य कहलाता है। तो आप देखते हैं इसका रूल है क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड्स। क्वेश्चन आंसरिंग वर्ड्स हमारा कौन सा है, एंड कौन सा की हमारी इंग्लिश होती है which, WHICH। इसके बाद में कनेक्टिंग वर्ड मैंने बताया CW लिखा हुआ कनेक्टिंग वर्ड है, संयोजक शब्द है, ये जोड़ने वाला शब्द है। तो इसको दोस्तों ध्यान देना, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा इंट्रोगेटिव थर्ड वाला जो भी रहेगा, इसके आगे वाला जो वाक्य हमारा आएगा ऑब्जेक्ट रहेगा वही कहलाएगा कनेक्टिंग वर्ड। तो यहाँ हो जाएगा which, एंड गाना है ऑब्जेक्ट है, सॉन्ग हो जाएगा SONG। देन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड को सब्जेक्ट के बिहाफ में लगाएंगे, हम है प्लूरल है सो हैव लगाएंगे। देन आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा हम है, हम की हमारी स्पेलिंग होती है हिंदी इंग्लिश होती है वे। इसके बाद में आ जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म गाना जो कि वर्ब है, क्रिया है सिंग, एंड इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग SUNG। एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कुछ बचा नहीं है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हमारा ये गाना था और ये गाना हमने किसका रोल प्ले किया, कनेक्टिंग वर्ड का। तो अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बच रहा है। व्हिच सॉन्ग हैव वी संग, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर और ऑब्जेक्ट बनाना तो इसमें हम कह सकते हैं कोई प्लेस अगर मेंशन करते थे वो हमारा ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। जैसे हम कौन सा गाना, या शुरू में कह सकते हैं कि विद्यालय में हम कौन सा गाना गा चुके हैं, या हम कौन सा गाना विद्यालय में गा चुके हैं। तो विद्यालय आ जाता तो हम इन द स्कूल लिख देते। ये घर आ जाता हम कौन सा गाना घर में गा चुके हैं, सो व्हिच सॉन्ग हैव वी संग इन होम। पर यहाँ कुछ नहीं है, जितना ये इतना सेंटेंस दे रखा है तो ये इस रूल के हिसाब से एकदम परफेक्ट बैठ रहा है और इसके लिए कोई भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं बच रहा है। तो हमने इसको बना दिया है और यही रूल सब में रहेगा सेम। ये रूल इंट्रोगेटिव का टाइप थर्ड का सेंटेंस है तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, या हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमने देखा सेम यही है। चेंज सिर्फ और सिर्फ यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्क ऑफ हार्म। बाकी चाहे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का सेंटेंस रहे, इसलिए हम अभी प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के पार्ट पढ़ रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, जितने भी वीडियोज हैं सारे वीडियोज को अगर आप देखेंगे सही तरीके से, तो आगे का सीन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लर्न करना पड़ेगा बस, बाकी सब प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं व्हिच सॉन्ग हैव वी संग, इसको गा चुके हैं। और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं अपने आप से, ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और ये आपके लिए टास्क रहेगा, आपको अपने आप से रूल लिखना है। रूल लिखने के बाद में इसका रूल लिख करके अपने से ही वाक्य बनाने और उनको ट्रांसलेट करने हैं। तो हम एक और देखते हैं, अगर इसी को नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे हम कौन सा गाना नहीं गा चुके हैं, गाना नहीं गा चुके हैं, हम कौन सा गाना ये देख रहे हैं कि हम कौन सा गाना नहीं गा चुके हैं। सो व्हिच सॉन्ग हैव वी, यहाँ हो जाएगा नॉट संग। सो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया, हमने नॉट लिख दिया। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को खत्म कर लिया है। एंड अगली क्लास में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और आप लोग इसको सही तरीके से देखिए, लोगों को बताइए भी, अवेयर करिए, क्योंकि अपना मिशन है कि हमको इंग्लिश सीखना है और एकदम बिना किसी त्रुटि के इंग्लिश को लिखना है, पढ़ना है, बोलना है।
तो उसके लिए टेंस का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए हमने टेंस से ही शुरुआत की है। धीरे धीरे हम सारे पार्ट्स को कवर करेंगे जितने भी हैं। सो आप लोगों ने वीडियो को देखा, अपना समय दिया, इसके लिए मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एंड मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।